हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बानी क्लासेस में। मैं हूं जसवीर सिंह। आज मैं आपको इंग्लिश बोलने का बेहद आसान तरीका सिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको ये कंडीशन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारी कंडीशन है कि जब भी कोई काम चल रहा हो, जब भी आप किसी काम को होते हुए देखें, जैसे छोटी बहन घर में टीवी देख रही है तो टीवी देखने का काम चल रहा है। मम्मी घर में झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू लगाने का काम चल रहा है। पापा घर में कोई काम कर रहे हैं तो वो काम हो रहा है। ऐसे कोई भी काम जो चल रहे हों, ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने है तो आप उस कंडीशन में सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। हमारी कंडीशन है व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, कि जब कोई काम चल रहा हो। अब उस काम को करने वाले अलग अलग हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, हम हो सकते हैं, वे हो सकते हैं। तो सबके लिए इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे ये समझना है। अगर किसी काम को मैं कर रहा हूँ तो आई एम एक्शन। एक्शन यानी एक्शन होता है काम। एक्शन को हम वर्ब भी बोलते हैं, एक्शन को हम वर्क भी बोलते हैं। फिलहाल उसी वर्ब को मैं यहाँ एक्शन के नाम से बोल रहा हूँ। अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो एक्शन प्लस आईएनजी। आईएनजी लगाई इसलिए जाता है ताकि जो भी काम चल रहा हो उसकी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो मैं अगर किसी काम को कर रहा हूं तो हम बोलेंगे आई एम एक्शनिंग। आप किसी काम को कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यू आर एक्शनिंग। हम किसी काम को कर रहे हैं तो बोलेंगे वी आर एक्शनिंग। फिर वे किसी काम को कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर एक्शनिंग। अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है वी का, एक ग्रुप है दे का। वी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम खुद इंक्लूड होते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं हम वी। एक ऐसा ग्रुप जिसमें हम इंक्लूड नहीं होते उसको बोला जाता है दे। तो मैं जिस ग्रुप में इंक्लूड हूं, अगर हम काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वी आर एक्शनिंग। अगर वे किसी काम को कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर एक्शनिंग। अगर कोई मेल काम कर रहा है तो उसके लिए बोला जाता है ही, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो, कि वो काम कर रहा है तो ही इज एक्शनिंग। अगर हम बोलें कि वो काम कर रही है तब हम यूज करेंगे शी का, तब हम बोलेंगे शी इज एक्शनिंग। फिर से समझ लीजिए, जब कोई काम चल रहा हो तो हमने बोलना है एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शनिंग। अब ये हमारे पास एक्शंस हैं, वर्ब्स हैं, इनको हम इस सेट में सेट करेंगे। जैसे मैं पीट रहा हूं, द वर्ड इज बीट। बीट मीन्स पीटना। मैं पीट रहा हूं, आई एम बीटिंग। आप पीट रहे हो तो हम बोलेंगे यू आर बीटिंग। हम पीट रहे हैं तो वी आर बीटिंग। वे पीट रहे हैं तो दे आर बीटिंग। वो पीट रहा है तो ही इज बीटिंग। वो पीट रही है तब हम बोलेंगे शी इज बीटिंग। ध्यान हमने इस बात का रखना है कि हम ये कंडीशन तभी अप्लाई करेंगे जब कोई काम चल रहा है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी काम चल रहा है उस कंडीशन में हमने एक्शन प्लस आईएनजी ही बोलना है। और आई के साथ हमने यूज करना है एम का, यू के साथ यूज करना है आर का, वी के साथ यूज करेंगे हम आर का, दे के साथ यूज करेंगे हम आर का, और सिंगुलर के लिए, अकेले किसी पर्सन के लिए हम यूज करेंगे इज का। हमारा अगला वर्ड है डांटना, स्कोल्ड। मैं डांट रहा हूं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, स्कोल्ड प्लस आईएनजी, स्कोल्डिंग। आई एम स्कोल्डिंग। आप डांट रहे हैं,
यू आर स्कोल्डिंग, हम डांट रहे हैं, वी आर स्कोल्डिंग, वे डांट रहे हैं, दे आर स्कोल्डिंग, वो डांट रहा है, ही इज स्कोल्डिंग, वो डांट रही है, शी इज स्कोल्डिंग। हमारा अगला एक्शन है वॉश द क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, आप कपड़े धो रहे हैं, यू आर वॉशिंग द क्लोथ्स, हम कपड़े धो रहे हैं, वी आर वॉशिंग द क्लोथ्स, वे कपड़े धो रहे हैं, दे आर वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही हैं, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस, इसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हमारी अगली जो कैटेगरी आती है हमारी, वो आती है निगेटिव सेंटेंसेस की। जब हम मना कर दें कि हम इस काम को हम नहीं कर रहे हैं, तब हम कैसे बोलेंगे। जैसे मैं किसी काम को नहीं कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट एक्शनिंग। आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे यू आर नॉट एक्शनिंग। हम किसी काम को नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्शनिंग। वे किसी काम को नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्शनिंग, वो नहीं कर रहा है किसी काम को, ही इज नॉट एक्शनिंग, वो किसी काम को नहीं कर रही है, शी इज नॉट एक्शनिंग। तो इसके लिए हमारे पास एक्शंस हैं, ड्राई द क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं सुखा रहा हूं या सुखा रही हूं, तो हम इसके लिए बोलेंगे आई एम नॉट ड्राई में आईएनजी जोड़ेंगे, ड्राइंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं सुखा रहा हूं, आई एम नॉट ड्राइंग द क्लोथ्स, आप कपड़े नहीं सुखा रहे हैं, यू आर नॉट ड्राइंग द क्लोथ्स, हम कपड़े नहीं सुखा रहे हैं, वी आर नॉट ड्राइंग द क्लोथ्स, वे कपड़े नहीं सुखा रहे हैं, दे आर नॉट ड्राइंग द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं सुखा रहा है, ही इज नॉट ड्राइंग द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं सुखा रही है, शी इज नॉट ड्राइंग द क्लोथ्स। ऐसे ही टीच द क्लास, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग द क्लास। अब हमें निगेटिव बोलना है, मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग द क्लास, मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग द क्लास, आप क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, यू आर नॉट टीचिंग द क्लास, हम क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग द क्लास, वे क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग द क्लास, वो क्लास नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग द क्लास, शी इज नॉट टीचिंग द क्लास। किसी का नाम हो सकता है, सपोज शर्मा सर क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, तो शर्मा सर इज नॉट टीचिंग द क्लास। अब हमारा अगला एक्शन है गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। सुबह उठते ही कई बार हमारा मूड नहीं होता, तो मम्मी से हम बोल देते हैं मम्मी मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो हमने बोलना है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मम्मा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मम्मा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सपोज रिचा आज स्कूल नहीं जा रही है, रिचा इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आज रिचा स्कूल नहीं जा रही है, रिचा इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ये था जब हम किसी काम को मना कर रहे हैं कि ये काम हम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेंटेंसेस को हम ऐसे बोलते हैं। इसके लिए शर्त एक ही है जो आपने याद रखना है कि ये हम तभी अप्लाई करेंगे जब कोई काम चल रहा हो। अब इसी से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है कि जितने भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आई, एम, आर, इज, हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं काम कर रहा हूं? एम आई एक्शनिंग? क्या आप काम कर रहे हो? आर यू एक्शनिंग? क्या हम काम कर रहे हैं? आर वी एक्शनिंग? क्या वे काम कर रहे हैं? आर दे एक्शनिंग? क्या वो काम कर रहा है? इज ही एक्शनिंग? क्या वो काम कर रही है? इज शी एक्शनिंग? एक्शन से हमारे ओपन द डोर। क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूं? एम आई ओपनिंग द डोर? क्या आप दरवाजा खोल रहे हो? आर यू ओपनिंग द डोर? आर यू ओपन प्लस ING, आर यू ओपनिंग द डोर? क्या हम दरवाजा खोल रहे हैं? आर वी ओपनिंग द डोर? क्या वे दरवाजा खोल रहे हैं? आर दे ओपनिंग द डोर? क्या वो दरवाजा खोल रहा है? इज ही ओपनिंग द डोर? क्या वो खोल रही है दरवाजा? इज शी ओपनिंग द डोर? हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करना। क्या मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं? एम आई क्लोजिंग द डोर? क्या मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं? एम आई क्लोजिंग द डोर? क्या आप दरवाजा बंद कर रहे हो? आर यू क्लोजिंग द डोर? क्या हम दरवाजा बंद कर रहे हैं? आर वी क्लोजिंग द डोर? क्या वे दरवाजा बंद कर रहे हैं? आर दे क्लोजिंग द डोर? क्या वो दरवाजा बंद कर रहा है? इज ही क्लोजिंग द डोर? क्या वो दरवाजा बंद कर रही है? इज शी क्लोजिंग द डोर? अब आता है आयरन द क्लोथ्स, कपड़े धोना, सुखाना, उसके बाद कपड़ों को प्रेस करना। प्रेस करने को बोलते हैं आयरन द क्लोथ्स। इसमें आर साइलेंट होता है, इसे हम आयरन द क्लोथ्स बोलते हैं। तो क्या मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूं? एम आई आयरनिंग द क्लोथ्स? क्या आप कपड़े प्रेस कर रहे हो? आर यू आयरनिंग द क्लोथ्स? क्या वे कपड़े प्रेस कर रहे हैं? आर दे आयरनिंग द क्लोथ्स? क्या वो कर रही है कपड़े प्रेस? इज शी आयरनिंग द क्लोथ्स? नहीं, वो कपड़े प्रेस नहीं कर रही है। नो, शी इज नॉट आयरनिंग द क्लोथ्स। हाँ, वो कपड़े प्रेस कर रही है। यस, शी इज आयरनिंग द क्लोथ्स। इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। इस एक कंडीशन से हम 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरी इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।